हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है आपका निरंतर। और आज हम बात करेंगे बच्चों अमोनिया बनाने की हैबर विधि, साथ में अमोनिया बनाने की अन्य विधियों के भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हैबर विधि का डायग्राम है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे इसे तैयार करेंगे ही। लेकिन इसके पहले मैं कुछ और विधियां मैं बता दूं बच्चों जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना चाहिए। जैसा पहला नंबर जो है प्रयोगशाला विधि, ये तो आपका व्यापारिक विधि है, इस प्रकार से हम बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि पहले आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रयोगशाला विधि, ठीक है। व्यापारिक विधि मतलब व्यापार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अमोनिया यदि हम बनाएंगे तो इस हैबर प्रक्रम के माध्यम से बनाया जाता है। यदि हम प्रयोगशाला में यदि बनाते हैं बच्चों, तो कोई भी हमारे पास अमोनियम का लवण हो, यदि उसे क्षार के साथ गर्म कर दें, अमोनियम के लवण को क्षार के साथ गर्म कर दें बच्चों, तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या, अमोनिया। क्या हमने कहा कि अमोनिया के लवण को, अमोनियम लवण एक प्रकार से क्षार के साथ यदि गर्म कर दें, कोई भी अमोनियम लवण हो, अमोनियम लवण कोई भी हो, उसे हम क्षार के साथ गर्म कर दें तो अमोनिया प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, NH4Cl है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दें, इसे क्रिया करा दें, तो क्या बनेगा, जो आपका कैल्शियम है क्लोरीन से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ से बच्चों NH4 जो है NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में जो आपका OH है, यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा भाई साहब, ऑक्सीजन तो मान लीजिए खत्म कहानी, यानी पानी के रूप में यदि बना दिया जाए 2H2O बना लेगा। ठीक है, 2H2O में पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बैलेंसी देखो, यहाँ पे 2H2O, ऑक्सीजन 2 है तो इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन तो 2 दूनी 4 यहाँ, 4 3 7 यहाँ। अभी हाइड्रोजन की बैलेंसी मत देखो क्योंकि यहाँ पे 2 है और 4 6 है, तो यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लोराइड यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करो। अब भैया यहाँ पर एमीन 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अमोनिया का कंप्लीट हो गया। बैलेंस ही करा रहे हैं। क्लोरीन कंप्लीट है। हाइड्रोजन देखो 2 चौको 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 दूना 6, 6 4 10 हो गया, अब कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा प्रयोगशाला विधि है। मतलब अमोनियम का कोई भी लवण ले लो, अमोनियम का लवण क्षार के साथ क्रिया करा दो तो अमोनिया गैस मिलता है। इसके अलावा आप दूसरा क्षार भी ले सकते हो, जैसे NH4Cl, इसकी क्रिया आप NaOH से करा दो बच्चों। ठीक है, इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दो तो क्या बनेगा, देखिएगा हमारा जो H है वो किसके साथ क्रिया कर, Na जो है पहले Cl के साथ, तो आपका NaCl बना लिया, सबसे अच्छा। ठीक है, ये जो हमारा बच्चों NH4 है वो NH3 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से एक H निकला और OH को उठाया तो H2O के रूप में बदल गया। ये देखो जरा अमोनिया बनाने की विधियां हैं। मतलब हमने क्या कहा है आपको कि अमोनियम का लवण और क्षार, यहाँ पर आप पहला मेथड पढ़ रहे हैं अमोनियम लवण, क्या बच्चों, अमोनियम लवण, अमोनियम लवण और इसके साथ क्षार मिला देते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त हो जाता है। ठीक, दूसरा स्टेप ये है कि जल पर नाइट्राइट की क्रिया करा दें। किस पर बच्चों, ये जो पहला प्रयोगशाला विधि में पहला विधि हमने करा दिया। दूसरा है जल पर नाइट्राइड की क्रिया, जल पर नाइट्राइड। नाइट्राइड में जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेकर करा देते हैं। आपके पास बोरान नाइट्राइड है या मान लीजिए आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, इसकी क्रिया हम जल पर कराएंगे H2O। ठीक है, H2O से कराएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, देखिएगा अमोनिया तो बनना ही बनना है, तो NH3 बन जाएगा। बैलेंसी हम करा लेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होना। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम है OH से लेकर के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, OH का होल थ्राइस, बैलेंसी करा लेंगे। यहाँ पर देखो जरा Al, 1L, N 1, हाइड्रोजन कितने, 5, ऑक्सीजन कितने 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन। तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड था, अमोनिया बना लिया, जल के साथ इसकी क्रिया करा दिया हमने। अब जैसे हम और ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम प्रयोगशाला विधि देखो, यदि हम हैबर विधि भी कहें वो भी एक प्रयोगशाला विधि है, व्यापारिक रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम नाइट्राइड ले लो, Ca3N2, ये कैल्शियम नाइट्राइड है, इसमें बच्चों H2O की क्रिया करा दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा पहला सिस्टम, और साथ में NH3 बनाएगा। भाई अमोनिया बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो अमोनिया तो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है। अब जैसे 3 3 6 हाइड्रोजन, लेकिन 3 यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 3 ले सकते हैं,
तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा भाई। हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3 3 6 होना चाहिए। तो कैल्शियम यहाँ पे 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो। अब 3 त्रिकाई ऑक्सीजन, गड़बड़ ना होना चाहिए, होल ट्वाइस करो, कैल्शियम का होल ट्वाइस, 3 दूना 6 तो 6H2 ये लो। अब N2 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ये बैलेंसी, ये तो भैया बनना चाहिए, बैलेंसी नहीं बन रहा तो फिर कुछ नहीं है, समझ रहे ना। तो बैलेंसी कराते आना चाहिए। तो जल पर नाइट्राइड की यदि क्रिया करा दोगे तब पर भी हमें अमोनिया मिल जाएगा बच्चों। इसके बाद अमोनियम लवणों को गर्म कर दें, सीधा सा। अभी तो हमने क्षार के साथ क्रिया कराया था। और तीसरा नंबर, अमोनियम लवणों को गर्म कर दें। प्रयोगशाला विधि में अमोनियम लवणों को गर्म कर दें, लवणों को गर्म कर दें, गर्म करें बच्चों, क्या करें, गर्म करें। हैबर विधि पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, बनाने की जितनी विधियां हैं हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे, आप चिंतित ना हो, थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे हमारे पास अमोनियम लवण में कोई भी लवण ले लो, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है, इसको गर्म कर दो तो अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा, है ना। और भैया यहाँ से H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 ये ऊपर चला जाएगा। बैलेंसी कराने के लिए 2 हमने लिया, होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस है, तो ये हमारा 2 NH3 हो गया। इस प्रकार से बच्चों हमारा यदि हम अमोनियम लवण को गर्म कर दें तब पर भी हमें अमोनिया प्राप्त हो जाता है। बनाने की विधियां इसलिए करा रहा हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो बनाने की विधियां एक ही कराई, इसके अलावा कुछ कराते ही नहीं है, बहुत कम कराते हैं। अब बनाते हैं हैबर विधि से अमोनिया। हैबर विधि का ये डायग्राम है बच्चों, ठीक है। ये आपका प्रशीतक, मतलब प्रशीतक पंप तो नहीं कहेंगे, प्रशीतक में क्या होता है कि ठंडापन किया जाता है, तो ये प्रशीतक ना होकर इसे संपीडक बोलेंगे। संपीडक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 गैस है, 3 गैस है, तो उनको आपस में पास पास लाएंगे, तो पास पास लाएंगे भाई, तो उनके अणु आपस में आएंगे तो द्रवित हो जाएंगे, ये चीज होता है। तो ये संपीडक पंप होता है। तो इसमें करते क्या है, अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 2 चीज बच्चों, एक नाइट्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, यानी जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसका 1 आयतन लेते हैं, मतलब 1 भाग, और हाइड्रोजन जो होता है वो 3 भाग होता है, कुल मिलाकर के 4 भाग बनते हैं। NH3 का निर्माण होता है बच्चों, किसका, NH3। NH3 में आप ही देख लो NH3। अब आप इसमें देखो नाइट्रोजन का 1 भाग है और बच्चों हाइड्रोजन का 3 भाग है, मतलब नाइट्रोजन का 1 भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग, कुल मिलाकर के 4 भाग, ये चीज है। तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में अपन नाइट्रोजन का 1 आयतन लेते हैं, और वहीं पे यदि हाइड्रोजन गैस की बात करें इसको हम 3 आयतन लेते हैं। और जो हम नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो शुद्ध वायु से प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध वायु से प्राप्त करते हैं क्या, नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन जो भी प्राप्त किया जाता है वो वाटर गैस से प्राप्त किया जाता है। ये कंफ्यूजन था, कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ। जो नाइट्रोजन होता है उसे हम वायु से प्राप्त करते हैं, इसको कितना लिखना मैं चर्चा करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। और जो हमारा बच्चों हाइड्रोजन होता है इसे वाटर गैस से प्राप्त करते हैं। और इस नाइट्रोजन का 1 और मतलब आयतन और हाइड्रोजन का 3 आयतन, लगभग दोनों को 1:3 के रूप में, 1 और 3 तो 1:3 के रूप में मिलाते हैं। फिर इससे बच्चों संपीड़ित गैस के माध्यम से दबाते हैं। संपीड़क का मतलब होता है दबाना, यानी पास पास गैस के अणु ताकि आ सके। और फिर इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष का जो बच्चों यहाँ पे तापमान होता है लगभग 700 केल्विन लिखा है, 700 डिग्री सेल्सियस कुछ बुक में लिखा मिल जाएगा, 700 डिग्री सेल्सियस या 700 से 900 केल्विन के बीच होता है, लगभग 700 से 900 केल्विन के बीच का ताप होता है। यहाँ पे जो उत्प्रेरक कक्ष होता है, उत्प्रेरक कक्ष में जो आयरन है यानी लोहा उत्प्रेरक का कार्य करता है, और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। मतलब इस उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम और आयरन का चूर्ण होता है। आयरन लोहा जो है उत्प्रेरक का काम करता है, मॉलिब्डेनम जो उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक का काम एक प्रकार से आयरन का ऑक्साइड, जैसे फेरिक ऑक्साइड ले सकते हो या Fe2O3, ठीक है, और उसका उत्साहक उत्प्रेरक वर्धक जिसे बोलते हैं मॉलिब्डेनम का चूर्ण ले सकते हो, ये चीज है यहाँ पर। और जब इसको आपस में रखा जाता है, तापमान हाई रहता है, तो ये आपस में लगभग क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, जो कि गैस के रूप में होता है, जिसे हम इसे यहाँ पर संघनित्र से गुजारते हैं। संघनित्र का मतलब क्या होता है, जहां ठंडा किया जा सके, जब ठंडा होगा तो ये जो गैस है वो द्रवित अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। भाई ये संपीड़क के माध्यम से वायु को संपीड़ित किया जाता है ताकि जो अणु है वो पास पास आ सके। और फिर बच्चों इसे हम यहाँ पर देखो संघनित्र है, संघनित्र कक्ष में जब गुजारते हैं तो बस
जो शुद्ध अमोनिया होता है वो द्रवित हो जाता है और जो बचा हुआ उसके साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होता है वो पुनः उत्प्रेरक कक्ष में चला जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और अंत में हैबरविथ से अमोनिया हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो हमने क्या कहा कि वायु से प्राप्त 1 भाग हमारा नाइट्रोजन का आयतन रहता है और 3 भाग हमारा हाइड्रोजन का आयतन रहता है। मतलब शुद्ध वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और वाटर गैस से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। दोनों को 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं और 200 वायुमंडलीय दाब पर इसे संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, मतलब पास पास आ जाए, और लगभग 700 से 900 केल्विन ताप पर इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहां पे आयरन होता है। आयरन क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। या तो आप आयरन का ऑक्साइड ले सकते हैं जिसे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बोलते हैं बच्चों, ठीक है। फिर इसमें जब हम भेजते हैं तो ये आपस में क्रिया करते हैं, लगभग 10 से 15% अमोनिया गैस बनता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, फिर से इसे संघनित से गुजारते हैं। संघनित से गुजारते हैं तो जो ठंडा होता है वो अमोनिया नीचे तल पर बैठ जाता है, जिसे हम प्राप्त कर लेते हैं। और यदि बचा हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है, ये पंप के माध्यम से पुनः उसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। और आपको समीकरण देना है तो बस इतना ही समीकरण देना है, N2 + H2 तो NH3 बनाता है बच्चों। लिखना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो आपको इतना हिंदी लिखना है और लास्ट में समीकरण दे देना है। समीकरण में क्या देना वो चीज मैंने आपको बता ही दिया कि भाई N2 है और आप यहाँ पर कर दो 3H2। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, तो यहाँ पर आपका 2NH3 बन गया कंप्लीट। ये आपका अभिक्रिया है, इतना आपको करना है। तो अमोनिया बनाने की जितनी भी विधियां थी मैंने करा दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसलिए आप किसी भी बोर्ड से हो, MP बोर्ड से तो 2023 में जो है एग्जाम में हट चुका है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो लोग पढ़ाई कर लें। आगे चलकर यदि अगले सत्र में कोई बच्चा देख रहा है तो किसी भी बोर्ड से हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।